नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाश्वत गीता। महाभारत युद्ध कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बीच लड़ा जाने वाला था। कौरव पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य से अन्यायपूर्वक बेदखल कर दिया। उनके शांति प्रिय प्रस्ताव को भी नकारा। पांडवों की तरफ से लड़ने अर्जुन जब दोनों सेना के बीच में आया, तब शत्रु पक्ष में अपने ही संबंधियों को देख वह अत्यंत दुखी उदास हो गया। सूझबूझ खोकर अर्जुन ने धनुष्य त्याग दिया। ऐसी परिस्थिति में रथ का सारथ्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता यह एक अलौकिक महान दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण ज्ञान और भावार्थ से भरा हुआ मानव कल्याण का उपदेश किया है। भगवान की इस दिव्य वाणी के भाव समुद्र में हम सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं ताकि कुछ ज्ञान रत्न पा सके। शाश्वत विकास यह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गीता ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार सरलता और आसानी से गीता समझने की कोशिश है। तो चलिए अध्याय 2 भाग 2 शुरू करते हैं। कर्तव्य करते रहना संभव, निर्विकार बनना कैसे संभव? सुख दुख तो आएंगे ही, हंसाएंगे और रुलाएंगे ही। सुख आएगा उसका ज्ञान लेना, दुख आएगा उसका भी ज्ञान लेना। दोनों पर समता भरी दृष्टि रखना। दोनों का भोग हमें है टालना। दुख को अपना सोचेंगे तो दुख के भोगी बनेंगे। सुख को अपना मानेंगे तो सुख के भोगी बनेंगे। सुख दुख के संस्कार ना होगे तो अंतःकरण निर्विकार रहेंगे। जब अंतःकरण निर्विकार बन गया तो भोगी ना कोई यहां रह गया। भोगी बार बार जन्मता, निर्विकार मुक्ति के राह जाता। संयोग वियोग से जो बच गया, निर्विकार होकर अमर बन गया। सच्चे ज्ञान का उपयोग करना, उपयोग कैसा जरूर सोचना। अच्छा करोगे तो ऊपर उठोगे, नहीं तो भोगी बनकर रहोगे। यही पर सारा खेल है, दुनियादारी का मेल है। जो समझदार वो मुक्त होगा, ना समझ भोग से लिप्त होगा। अलिप्तता को छोड़ना नहीं, कर्तव्य कर्म को भूलना नहीं। परिस्थिति हमारे वश में नहीं, विकार भी क्या वश में नहीं। विकारों को वश में रखना है, सुख दुख में समान रहना है। सुख दुख आते जाते हैं, हम तो नित्य अविनाशी है। शरीर सुख दुख सहेगा, आत्मज्ञान जागृत करेगा। यही तो असली मकसद है। भगवान बहुत दयालु है। आत्मज्ञान मुक्ति दिलाएगा, भोग से रिश्ता तोड़ेगा। सुख में होश ना उड़ने पाए, दुख में जोश ना ढलने पाए। सोचो वायु कैसे बहती है, हर जगह से वो बहती है। कभी दुर्गंधित दुख से गुजरती, कभी सुगंधित सुख से महकती। सुगंध दुर्गंध का असर कुछ देर तक आता नजर, लेकिन वायु मुक्त होता है, फिर से निर्विकार बहता है। यदि वायु वही उलझती, राग लोभ में फंसकर रहती,
तो स्वयं सुगंध हो जाती या फिर दुर्गंध ही कहलाती। वायु का तो बहना है, नित्य मुक्त रहना है, तभी संसार चक्र चलेगा, हवा का झोंका मुक्त बहेगा। बालक बड़ा होता है, नौजवान बूढ़ा होता है, शरीर के अंदर हम बैठे हैं, हम देखते रहते हैं। शरीर में नित्य परिवर्तन, हम में नहीं कोई परिवर्तन। हम शरीर नहीं, शरीरी है। शरीरी शरीर के अंदर है। शरीर का विनाश होता है, शरीरी अविनाशी है। बालक शरीर में यही शरीरी, बुढ़ापे तक शरीर में शरीरी, शरीर के बाद यही शरीरी, नए शरीर से चलेगा शरीरी। इसलिए हम नित्य है, सदा अविनाशी है। धैर्यवान को यह मालूम होता है, धैर्य शोक पर विजय पाता है। जन्म मृत्यु शरीर का होता, शरीरी अनंत अखंड रहता। शरीर यानी देह, शरीरी यानी देही। देही जब मोहग्रस्त होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, इंद्रियों के मोह से अलिप्त हो जाएगा, तब देही स्वयं ही मुक्त हो जाएगा। नश्वरता भ्रम को फैलाती है, शाश्वतता सत्य को दिखाती है। नश्वरता मोहग्रस्त होती है, शाश्वतता मुक्तानंद में रहती है। देही जो धैर्य दिखाएगा, शाश्वत आनंद को पाएगा। धैर्य दिखाकर कर्तव्य पालन करना, देह को संभाल कर सदुपयोगी बनना। ऋण उतारने से मुक्ति होती है, स्वजनों का हम पर ऋण होता है। देह से श्रम करना होगा, देह को सेवा में लगाना होगा, तभी मोह के जाल मिटेंगे, दिव्यता के आयाम दिखेंगे। अब तक हमने देखा, स्वयं को शरीरी समझ के देखा। पहले हम यानी देह लगता, अब हम यानी देही जचता। लेकिन क्या हम शरीरी है या फिर क्या हम देही है? हम देही नहीं ऐसा बोला तो, हम शरीरी भी नहीं ऐसा कहा तो क्या यह गलत होगा या फिर उचित होगा? इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता, जो अंतःकरण को स्पर्शित करता। प्रतिकूलता अंतःकरण को दुख देती, अनुकूलता अंतःकरण को सुख देती। सुख दुख अनित्य होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते, सुख दुख सहन करने को कहते। सहन तो वही कर सकेगा जो संबंध से मुक्त रह सकेगा। राग लोभ नहीं करेगा, खुशी या गम में नहीं डूबेगा, वही संबंध से मुक्त रहेगा। जान कर भी अलिप्त रहेगा। जब ऐसा हो जाएगा, तब स्वयं को पाएगा। शरीर से संबंध माना तब तक शरीरी, देह से संबंध माना तब तक देही। संबंध छूटेगा तो मुक्ति होगी, मुक्ति होगी तो स्वयं की जागृति होगी। शरीर का स्वयं से संबंध अटल, जीते जागते संबंध अटल। लंबी आयु जीना है, कर्मयोग जो करना है। संबंध पदार्थों से नहीं होता है, संबंध मानने से होता है। पदार्थ जो सुख दुख देते हैं, बुद्धि जो सुख दुख लेती है, दोनों कहाँ कायम होते हैं? सर्वदा बदलते रहते हैं। देने वाला नित्य नहीं,
लेने वाला भी नित्य नहीं। मिठाई जो सुखकारक लगती, बुद्धि बदलते ही दुखकारक हो सकती। मिठाई से संबंध जुड़ गया, सुख दुख आ गया। निर्विकारता से जो मिठाई को सहेगा, मिठाई के सुख दुख से मुक्त रहेगा। सुख संयोग से जुड़ जाता, दुख वियोग से बन जाता। सुख दुख से मुक्ति पानी है, निर्विकार स्वयं को होना है। देही देह को देख रहा, स्वयं को नहीं जान रहा। देह से देही तक की यात्रा, देही से स्वयं तक की यात्रा। दिखने वाला और देखने वाला दोनों नहीं रहेंगे, तब भी स्वयं अपनी सत्ता में नित्य कायम रहेंगे। देह का संबंध मानने से स्वयं स्वयं को देही कहलाता। देही जागृत होने से देह में स्वयं को पाता। शीतलता सुखदायी कहलाती, ज्यादा हो गई तो ठंडक जान भी लेती। उष्णता प्रतिकूलता लाती, कम हो गई तो उबदार जीवनमय होती। शीतलता में सुख दुख दोनों, उष्णता में सुख दुख दोनों, हर जगह सुख दुख दोनों। लिप्त हो जाओगे तो देही कहलाओगे, अलिप्त रहोगे तो स्वयं को पाओगे। तात्पर्य समझ जाओगे तो बिना विचलित हुए सहन कर जाओगे। तब मानसिक स्वास्थ्य बनेगा, भावनात्मक संतुलन रहेगा, उपभोग केंद्रित जीवन शैली से हटेगा, सतत संतुलित जीवन शैली अपनाएगा। सहनशीलता शांति को भाती है, आत्म जागृति आध्यात्मिकता बढ़ाती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, जिसे कहते हैं अमर होना। जो पाप या पुण्य से युक्त रहेगा, नरक या स्वर्ग में जाते रहेगा। सुख में अति हर्षित नहीं, दुख में अति व्यथित नहीं। ऐसे समानता में जो जिएगा, भोगग्रस्त होने से बचेगा। सिलाई करते जब सुई चुभेगी, दुख का ज्ञान जरूर देगी। लेकिन दर्जी कर्तव्य पर चलते हैं, सिलाई में समाधानी रहते हैं। सुख दुख का ज्ञान तो होगा, लेकिन उनसे जुड़ाव ना होगा। जुड़ाव ही संस्कार करता है, सुख दुख का भोग करता है। सुख की कामना करोगे तो दुखी हो जाओगे, दुख से भाग ना पाओगे तो दुख से लिप्त हो जाओगे। सुख जब भोगते हैं, सुख के संस्कार होते हैं। दुख जब भोगते हैं, दुख के संस्कार होते हैं। जिस प्रकार के संस्कार होंगे, उसके अनुसार स्वर्ग नरक खुलेंगे। स्वर्ग नरक के प्रारब्ध तय होंगे। प्रारब्ध के हिसाब में जन्म लेने पड़ेंगे। जन्म जन्मांतर का यही चक्र है। रहे भोग से दूर वही मुक्त है। भिखारी गरीबी के भोग भोगता है, साधु गरीबी से मुक्त रहता है। जब कर्म भोगी मन से किया जाता, तब स्वयं भोगी बन जाता। जब कर्म कर्तव्य मन से किया जाता, तब स्वयं मुक्त रह जाता। सुख दुख में सम समान रह गया, वही धैर्यवान बन गया। धैर्यवान मुक्ति के मार्ग चल पाएगा, कर्तव्य पथ पर अमर हो जाएगा। सुख दुख भोगने के लिए नहीं होते, स्वयं की उन्नति सीखने के लिए होते हैं। उन्नत होने में मुक्ति है, मुक्ति में परमानंद है। अनुकूलता में सुख भोग नहीं,
सामर्थ्य का सदुपयोग सही, प्रतिकूलता में दुख भोग नहीं, संयम की ताकत बढ़ेगी यही। कड़वी औषधि लेते वक्त दुख से ग्रस्त क्यों होना, संयम शक्ति बढ़ाकर अपनी रोग को है हरा देना। सुख दुख का नहीं करना भोग, सुख दुख का करे सदुपयोग। परिस्थिति को साधन मानकर पुरुषार्थ करना है जानकर, वही बंधनों से छूटेगा, स्वयं को मुक्त करेगा। सुख दुख क्षणिक है, बुद्धिमानी सहनशीलता में है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे, सहन कर आगे बढ़े। सहनशीलता बढ़ेगी तो शांति बनेगी। मन शांत रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कलह पैदा नहीं होंगे, सद्भाव बढ़ते जाएंगे। टिकाऊ जीवन शैली होगी, संसाधनों का व्यय कम करेगी। यही जिम्मेदारी का विचार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। दुनिया जैसे दिखती है वैसे कहाँ होती है। रील घूमने से चलचित्र जो दिखता है वो वास्तविक नहीं, एक भ्रम होता है। फिर भी दिल आनंदित होता है, भावनाओं के भंवर में फंसता है। रील में चित्र नहीं ऐसा नहीं, लेकिन चित्र में रील कभी नहीं। वैसे ही असत में सत तत्व होता है, लेकिन सत में असत तत्व कभी नहीं। जो परिवर्तनशील वो असत होता है, नित्य कायम केवल सत होता है। संसार हर घड़ी बदलते रहता, कल देखा वो आज कहाँ रहता। देखने वाली आंखें भी परिवर्तनशील है, शरीर में हर घड़ी बदलाव है। जो दिख रहा वो बदल रहा, जो देख रहा वो भी बदल रहा। असत दिख रहा होता है, असत ही देख रहा होता है। सत निर्विकार होता है, सत्ता में स्थिर होता है। असत अनित्य होता है, सत नित्य होता है। सत हर समय परमात्मा भाव में, असत हर समय अभाव में। जो उत्पन्न होता है परिवर्तनशील भी होता है, जो परिवर्तनशील होता है वो नाशवान भी होता है। जो नाशवान वो विद्यमान कैसे, क्या वो नहीं चलचित्र जैसे। संसार जैसे दिख गया वैसा वो रहता कहाँ। दिखने का जब ज्ञान होता है संसार तब बदल गया होता है। जो देखते वह कायम नहीं, यह संसार कायम नहीं। यह अनुभव जब आता है तब विवेक जागृत करना होता है। स्वयं विवेक तत्वबोध देता है, एक ही सत्ता का ज्ञान मिलता है। यह वास्तविक सत्य जो समझेगा संतुलित टिकाऊ दृष्टिकोण पाएगा। मानसिक स्पष्टता शांति लाएगी, सुख दुख में संतुलन बनाएगी। क्षणभंगुरता का ज्ञान रहेगा, अनावश्यक लोभ कम रहेगा। टिकाऊ उपभोग उत्पादन होगा, सत्य न्याय युक्त कर्म होगा। सत्य विद्या का प्रकाश फैलेगा जो शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा। संसार में अभाव दिखता है, परमात्मा में भाव दिखता है। यही पूर्ण सत्य है, यही स्पष्ट नित्य है। अभाव में विनाश का दर्शन, भाव में अविनाशी का दर्शन। अविनाशी सर्वत्र व्याप्त है, संसार भी उसी से व्याप्त है। जैसे हरी भरी सब्जियों में पानी
रहता है मगर दिखता नहीं, जैसे हवा में प्राणवायु रहता है मगर दिखता नहीं, ऐसे ही परमात्मा हर जगह रहते हैं मगर दिखते नहीं। जो अविनाशी है वही जानने योग्य है। देह का विनाश होता है, देही अविनाशी होता है, इसलिए देही जानने योग्य है, आत्म तत्व मानने योग्य है। पशु पक्षी पौधे मानव, चिरकाल शरीर का जीना असंभव, लेकिन इन सभी में जो है वो जीवात्मा अविनाशी है। जैसे शरीर का ब्रह्मांड से साधर्म्य, वैसे जीवात्मा का परमात्मा से साधर्म्य। संसार में रहकर भी अलिप्त है परमात्मा, शरीर में रहकर भी अलिप्त है जीवात्मा। यदि राग लोभ मोह में भटकेगा, जीवात्मा स्वयं स्वरूप भूल जाएगा। नित्य नए शरीर में आएगा, जन्म मृत्यु चक्र में घूमेगा। जो अलिप्तता से स्वधर्म पर चलेगा, जो आत्मचेतना को अविनाशी जानेगा, ऐसी आत्मचेतना दिव्य हो जाती, मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाती। हर जीव के प्रति सम्मान का भाव, अपने आप जागरूक अहिंसा का भाव, जो समानता को बढ़ावा देता, शांति युक्त समाज की नींव रखता। भौतिक भेदाभेद नहीं रह पाते, सभी एक यह दृष्टिकोण आ जाते। सर्वत्र व्याप्त चेतना विचार गहराता, प्रकृति पर्यावरण से आत्मीयता बनाता। संयमित उपभोग से सह अस्तित्व बढ़ते, प्रकृति का शोषण कम करते। आत्म जागरूकता जैसे बढ़ती, नैतिक आचरण को बढ़ावा देती। ऐसा व्यक्तित्व विकास होता, संगठन में उत्कृष्टता लाता। अर्जुन उत्कृष्ट धनुर्धर था, भगवंत के सारथ्य में आया था। भगवंत ने कहा, हे अर्जुन, कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बना है। स्वयं के विवेक से समझने का समय आया है। अंतःकरण और इंद्रियों से कैसे जानोगे? अविनाशी का प्रमाण इनसे तुम कैसे पाओगे? किसी भी काल में किसी भी कारण से नहीं, अविनाशी का परिवर्तन कभी नहीं। सभी शरीरों में यही रहता है, शरीरी नित्य अविनाशी होता है। लेकिन शरीर तो नाशवान है, हर शरीर का अंत होता ही है। नाशवान कभी अविनाशी नहीं होता, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। शरीर को कोई मार नहीं सकता, शरीर को अमरता दिला नहीं सकता। अर्जुन, तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, फिर भी सबके शरीर एक ना एक दिन मरेंगे। अर्जुन, तुम घनघोर लड़ोगे, फिर भी शरीर को मार नहीं पाओगे। तुम्हारे लड़ने या ना लड़ने पर इन सभी का भविष्य निर्भर नहीं तुम पर। शरीर का अंत नहीं कहीं, शरीर का अंत है यही। जिसका अंत नहीं, उसका शोक व्यर्थ है। जिसका अंत निश्चित, उसका शोक भी व्यर्थ है। शोक करने से अच्छा कर्तव्य निभाना सच्चा। इसलिए शोक का त्याग करना अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाना अर्जुन। शरीर और शरीरी का भेद समझा रहे हैं, भगवान अविनाशी तत्व का बोध करा रहे हैं। आत्मबोध की शुरुआत है, शरीर से पहचान है। स्वयं को शरीर मानने वाला अर्जुन
शरीर का ज्ञान ले रहा अर्जुन। बाहर वालों को जानना जितना जरूरी, अंदर वालों को जानना उससे भी जरूरी। युद्ध जीतने के लिए यह जरूरी था, अर्जुन के लिए यह ज्ञान जरूरी था। कौन किसे मार सकता था, यह समझना आवश्यक था। कोई यदि लड़ाई लड़ेगा तो बाहर का शरीर लड़ाई लड़ेगा या अंदर का शरीर ही लड़ाई करेगा। कौन सचमुच में क्या करेगा? यदि कोई समझता कि शरीर ही मारेगा या फिर समझता कि शरीर ही मरेगा, तो दोनों बातें सही नहीं। शरीर मारता नहीं, मरता भी नहीं। शरीर सदा निर्विकार है, उसमें परिवर्तन नहीं है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है। शरीर का जन्म नहीं, इसलिए मृत्यु नहीं। जो क्रिया दिखती है वो प्रकृति द्वारा होती है, जो शरीर द्वारा होती है। शरीर क्रिया करता है। यदि शरीर मोह से लिप्त होगा तो शरीर की क्रियाओं को अपनी मानेगा, फिर संबंध जुड़ जाएगा, अविवेक बन जाएगा। यह संबंध वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक कभी कायम नहीं होता। जो कायम नहीं वह भ्रम है, सत्य सदैव नित्य है। शरीरी क्रियाशील नहीं, शरीरी परिवर्तनशील नहीं। कोई चित्र बनाने की क्रिया से जुड़ेगा, तब चित्रकार में परिवर्तित हो जाएगा। कितने लोगों ने चित्र निकाले होंगे? क्या सभी वे स्वयं को चित्रकार मानते होंगे? जिसने माना वो परिवर्तित हो गया, जो मुक्त था वो मुक्त रह गया। वैसे शरीर ही मुक्त होता है, कर्ता कर्म से विरक्त रहता है। शरीर का मृत्यु हो जाएगा, फिर भी शरीर ही रह जाएगा। शरीर ही अनादि अनंत नित्य, यही है शाश्वत सत्य। शरीर का जन्म होता है, शरीर ही जन्म रहित होता है। शरीर का मृत्यु होता है, शरीर ही मृत्यु रहित होता है। शरीर विकार युक्त होता है, शरीर ही विकारों से मुक्त रहता है। शरीर का हिस्सा नहीं होता, शरीर में शरीर ही स्वतंत्र रहता। अर्जुन के शरीर में शरीर ही है, वैसे ही शत्रुओं के शरीर में भी शरीर ही है। शरीर ही कभी मारता नहीं, शरीर ही कभी मरता नहीं। अर्जुन का शरीर ही किसी को मार नहीं सकता, शत्रुओं के शरीर ही किसी से मर नहीं सकते। इसलिए शोक व्यर्थ है। सबसे प्रथम कर्तव्य है, आत्मा की अमरता है, शरीर की नश्वरता है। जैसे यह समझ बढ़ती है, अकारण संघर्षों को कम करती है। मृत्यु का भय जैसे कम होगा, तनाव कम, स्वास्थ्य दृढ़ होगा। सभी में है अविनाशी आत्मा, समानता सिखाता है परमात्मा। जब अमरता का विचार आता है, तब शाश्वत कल्याण का ध्यान होता है, करुणा का विकास होता है, जो टिकाऊ विश्व का आधार बनता है। आपके प्रेरणादायी विचार कमेंट्स में लिखना ना भूलें और अगला भाग भी अवश्य देखें। धन्यवाद।